मालती जी शाम के समय अकेले बरामदे में बैठे अपने घर के लगे गमलों के फूलों को देख रही थी और पता नहीं कौन सी बात थी जो उनके मन में उथल पुथल मचाए थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उनके पति ने आवाज़ दी, अरे आज चाय मिलेगी भी कि नहीं। जैसे ही मालती जी ने दीपक जी की आवाज़ सुनी, वह तुरंत अपनी साड़ी के आंचल से अपने आँखों को पोंछते हुए किचन की तरफ जाने लगी और कहने लगी, हाँ बस 10 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। मालती जी चाय बनाकर लाती हैं और दोनों पति पत्नी टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है और मालती जी दरवाज़ा खोलने जाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। मालती जी उनको देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू जैसे ही पैर छूने के लिए झुके, मालती जी पीछे हट गईं। बेटे और बहू को अंदर आने के लिए बोलकर वो पति के कमरे में गईं और कमरे में घुसते हुए पति दीपक जी से कहा, नेहा और रोहन आए हैं। दीपक जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ। फिर थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप, जाने दे, आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि दीपक जी ने टोक दिया, बस करो मालती, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हूँ। दीपक जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में रोहन और नेहा, जो उनके बेटे और बहू हैं, बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए दीपक जी एक सोफे पर बैठ गए। मालती जी किचन की तरफ चल दी। जब तक मालती जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आ गई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। मालती जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? रोहन ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मी बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और रोहन अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बिलख कर रोने लगा। नेहा ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीपक जी ने कुछ नहीं कहा। मालती जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि रोहन की आवाज़ आई, पापा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी मदद ना की होती, 25 लाख ना दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। मालती जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 25 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे भी नहीं बताया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी रोहन और नेहा की थी। दीपक जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाती। जब मैं तुम्हें यह बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी मदद करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला। मैं और नेहा आज उसी दिन के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया
उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, यही हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दीपक जी ने हाथ उठाकर रोहन को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर 5 लाख रुपए और सोने का हार की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ की शादी के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है, सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी मैं उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे कैरियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो हार इसी नेहा की अलमारी के नीचे से मिला। और 5 लाख रुपए तो यह अपने भाई की शादी में खर्च कर आई थी। और सारा इल्ज़ाम मेरी बीवी के सिर पर मढ़ दिया था और बड़ी बेशर्मी के साथ कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार ओ माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। मैंने तुम्हारी वह मदद भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले कभी मना किया था, ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए दीपक जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। रोहन ने माँ की तरफ देखा तो मालती जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। मालती जी भी ड्राइंग रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी अपनी नज़र में। अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। नेहा और रोहन भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सज़ा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। मालती जी को अपने बेटे रोहन के जन्म से लेकर
अब तक की एक एक याद आने लगी। कितने जतन से उन्होंने और उनके पति ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी नौकरी लगने पर, उसकी शादी होने पर उससे ज़्यादा खुश उसके माँ बाप थे। पर शादी के कुछ साल बाद ही रोहन को उसके माँ बाप में सिर्फ खामियां ही नज़र आ रही थी और वह इस हद तक गिर गया था कि उसने अपनी माँ पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दिया। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ सह लेते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से माँ बाप हम इसको यह पढ़ाएंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, इसी में ही जीवन निकाल देते हैं और बच्चे उनको चोर तक बना देते हैं। पर बच्चों को भी सोचना चाहिए कि उनका भी आत्मसम्मान है, उनको भी दुख होता है। मालती जी बरामदे में बैठी अपने बेटे और बहू के बारे में ही सोच रही थी। वह हर रोज़ अपने बेटे और बहू को याद करती हैं, उनको माफ़ करने का सोचती थी। पर जैसे ही उन्हें अपने ऊपर लगे हुए चोरी का इल्ज़ाम याद आता है, उनका आत्मसम्मान जाग जाता है और उनकी आत्मा अपने बच्चे को माफ़ करने के लिए मना कर देती है। माँ बाप से अलग रहने के लिए उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम तो मत लगाओ। नहीं साथ रहना है तो सीधे सीधे कह दो, कम से कम उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुँचेगी। हम बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ मौत से लड़कर आपको दुनिया में लाती है ना, वह आपके बारे में सपने में भी बुरा नहीं सोच सकती। और पिता वह इंसान है, जब कोई आपका साथ नहीं देता तब वह अकेले आपके साथ खड़ा होता है अपनी आखिरी सांस तक। मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप वह हस्ती हैं जिनकी जान उनके बच्चों में बसती है। बच्चों के छोड़ जाने के बाद माँ बाप जिंदगी जीते नहीं हैं, काटते हैं।